जब उसने सब कुछ छीन लिया तो मैं कहा करता था कि मैं ही क्यों, और मुझे लगता था कि वो इस बात का जवाब मुझे ज़िंदगी भर नहीं देगा और मैं यूं ही सारी ज़िंदगी इस सवाल के पीछे भागते भागते थक जाऊंगा। मैं तो भूल ही गया था कि सवाल ही तो उसका जवाब होता है। फिर जब उसने हर शय से नवाज दिया तो मुझे हैरानगी होने लगी कि मैं तो इस काबिल नहीं था। फिर मैंने सवाल किया, मैं ही क्यों? पता है उसने मुझे मेरे पहले सवाल का जवाब दे दिया, ढेरों नेमतें अता करके। मगर उसने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सब नेमतें मेरे लिए ही क्यों। अब मैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तमाम उम्र सजदे में पड़ा रहूंगा। शुक्र के सजदे। कुछ सवालों के जवाब ना देकर वो कितना बेहतर करता है। और कुछ रातें वो नींद से खाली रखता ही इसलिए है ताकि उसका बंदा उससे बातें करे। जब कोई उससे नहीं मांगता तब उसका बंदा उससे मांगे, और फिर जो किसी को भी नहीं मिला वो तुम्हें अता कर दिया जाए। सुनो, अगर तुम्हारे लिए कोई चीज़ बेहतरीन है तो वो तुम तक पहुंचा दी जाएगी, और अगर तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है तो आकर भी चली जाएगी। तुम अल्लाह की मसलियतें नहीं समझ सकते। उस रब की मसलियतें तुम्हारी सोच के बरअक्स हैं। इसलिए अगर तुमसे कोई चीज़ ले ली गई है तो ये भी यकीन रखो कि वो उससे बेहतर तुम्हें अता करेगा। तुम बस हर हाल में उसका शुक्र अदा करते रहो और अपने नसीब की बेहतरी मांगा करो, क्योंकि बेशक वो ही बेहतर जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुमसे जितनी मोहब्बत करता है वो तुम्हें उतना ही आजमाता है। वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुमसे दूर करके तुम्हें खुद तक लाता है। वो तुम्हारे हालात से नावाकिफ़ नहीं है। वो जानता है कौन सा दुख तुमने आंसुओं में बहा दिया और कौन से दुख को खुद में जब्त कर लिया। उसने देखा है तुम्हारे दिल का हज़ारों टुकड़ों में टूट कर बिखर जाना। वो भूला नहीं है तुम्हारे अज़ियतनाक तवील सजदों की कैफियत को। वो तुम्हारी तमाम बेसुकून रातों का गवाह है, और उसने तुम्हारी उन बेशुमार दुआओं का भी हिसाब कर रखा है जो तुमने उसके सिवा किसी से नहीं कही। वो तुम्हें बुरे वक्त से इसलिए गुजारता है ताकि तुम अपने अच्छे वक्त में उसे याद रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे साथ है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वसीले वहाँ से नहीं बन सके जहाँ से तुमने सोच रखा था, तो यकीन रखो कि वसीले अब वहाँ से बनेंगे जहाँ से कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता। हर शख्स का अल्लाह पाक से अलग रिश्ता होता है। अल्लाह से अपने रिश्ते को महसूस करें, उस पर यकीन रखें, इतना कामिल यकीन कि उससे अपनी हर बात मनवा सकें। यकीन करें अल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी मोहब्बत में सुकून नहीं है। उसके अलावा कोई अच्छा दोस्त भी तो नहीं है। याद रखें, अल्लाह नवाजने से पहले आपका अल्लाह पर यकीन आजमाता है। जो इस यकीन की आजमाइश से फतहयाब होता है, फिर अल्लाह की नवाजिशें और इनायतें आपके नसीब का हिस्सा बनने के लिए वक्त कबूलियत की मुंतज़िर रहती हैं। अल्लाह से मांगते रहो, क्योंकि जो अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ते, अल्लाह उनके लिए उनकी चाह में बेहतरी की गुंजाइश निकाल लेता है, और सारी बात बस अल्लाह की रज़ा की ही तो होती है। फिर चीज़ें हों या लोग, खोए हुए सब वापस मिल जाते हैं। कभी कभार ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां हम सभी सोचते हैं कि अब हम खुद को बदल नहीं सकते, और फिर लोग भी हमें डराने लगते हैं ये कहकर कि अब तो बहुत देर हो गई, अब तो अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हालांकि अल्लाह के यहाँ तो कभी भी देर नहीं होती, और ना ही अल्लाह ने आपके वापस पलटने के लिए किसी ख़ास वक्त की शर्त मुकर्रर की है कि इस वक्त पर अगर पहुँच गए सो पहुँच गए, इसके बाद नहीं आ सकते। जब तक आपके जिस्म से आखिरी सांस नहीं निकल जाती, तब तक आपके पास अल्लाह को मनाने की मोहलत है, खुद को बदलने का मौका है। अल्लाह का दरवाज़ा हर इंसान के लिए खुला है। तो फिर आपने लोगों की बातों में नहीं आना। जैसे अल्लाह का उनके साथ रिश्ता है, वैसे ही अल्लाह का आपके साथ भी रिश्ता है। अल्लाह जितना उनका है उतना ही आपका भी है, और यह हक आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। अजर व सवाब के फैसले अल्लाह के यहाँ दर्ज की गई
इंसान की नीयतों पर और अमल सालेह पर होने हैं, लोगों के तैयार करदा मर्दमशुमारी के रजिस्टरों पर नहीं कि किसको जन्नत में रखा जाए और किसको जहन्नुम में। तो फिर लौट जाएं अल्लाह की तरफ इससे पहले कि लौटाए जाएं। थाम लें अल्लाह के दरवाजे को इससे पहले कि ये बंद हो जाए। दुआ उन तरीक़ों से आपकी मदद करती है जो आप अपने वहम व गुमान में भी नहीं सोच सकते। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कितनी रुकावटें खड़ी हैं, बस आपने इतना याद रखना है कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है, और जब तक अल्लाह आपके साथ है आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। तो जब कभी दिल मायूस होने लगे तो याद करना, जब अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि नूह अलैहिस्सलाम के उस वक्त को याद करो कि जब उसने हमें पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। और याद रखो, कबूल ना होने वाली दुआएं कबूल हुई दुआओं से बड़ा मौजज़ा होती हैं, क्योंकि आपकी कुछ दुआएं आपको तोड़ देने वाली होती हैं। और जब अल्लाह ये देखता है कि आपकी साफ़ नीयत है तो अल्लाह आपको उन तोड़ देने वाली दुआओं से बचा लेता है, उन दुआओं के लिए जो आपके हक़ में बेहतर होती हैं। और ये सज़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह को आपसे इतनी मोहब्बत है कि वो आपको गलत का इंतखाब करने नहीं दे सकता, क्योंकि अक्सर वक़ात हम खुद ही अपने दुश्मन होते हैं और अल्लाह हमें हमसे ही बचा लेता है। हो सकता है किसी चीज़ को आप बुरा समझो और वो आपके लिए अच्छी हो, और किसी चीज़ को आप अच्छा समझो और वो आपके लिए बुरी हो। आप नहीं जानते, लेकिन अल्लाह खूब जानता है। अल्लाह को मनाना तो आसान है, लेकिन अल्लाह की मानना मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह कभी कभार हमें ज़िंदगी के उस मोड़ पर ला खड़ा करता है जहाँ हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, फिर हमें अल्लाह की माननी पड़ती है। और यही हमारे ईमान का इम्तिहान होता है कि जिस चीज़ का हम अल्लाह से दावा करते हैं, क्या वाकई हम उस पर पूरा भी उतर सकते हैं। अपनी रज़ा के लिए तो सभी यकीन रखते हैं अल्लाह पर, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र सिर्फ ईमान वाले करते हैं, पुख्ता ईमान वाले। और याद रखें कि जो अल्लाह की बात नहीं टालते, अल्लाह भी फिर उनकी बात नहीं टालता। आजमाइशें ही तो हमारा ईमान ज़िंदा रखती हैं, और हमारा ईमान हमें ज़िंदा रखता है, वरना हम तो कब के ख़त्म हो चुके होते। हर महरूमी आपका इम्तिहान है, और इम्तिहान में पास वही होता है जो उस्ताद को राज़ी करने में कामयाब हो जाता है। तो आप भी राज़ी कर लें अपने निगरान को, अपने अल्लाह को।